अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। हम लोगों ने अक्सर फ़ील किया होगा कि हमें ये महसूस होता है कि हमारी जो हैंड है उसमें फीलिंग्स या सेंसेशन नहीं हो रही कोई, या फिर हमारी जो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है और जो थर्ड हाफ ये वाली फिंगर है इसमें हम पेन फ़ील करते हैं। ये क्यों होता है? ये होता बेसिकली इस वजह से है कि कभी कभी हमारी जो कार्पल टनल है, ये वाली चीज़ है जो यहाँ पे एक टनल में से हमारे पास मीडियन नर्व गुजर रही होती है जो इस फिंगर में से गुजर रही होती है। फिंगर की वजह से अच्छा, अब उस टनल में अगर कंप्रेशन आ गया है तो उसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कंप्रेशन किस पे आया है? मीडियन नर्व ऑफ द फिंगर। हमारे पास मीडियन नर्व पे कंप्रेशन आ गया जिसकी वजह से हमारे ये हाफ जो एरिया है थंब का और इन फिंगर्स का वो उसमें हम कह सकते हैं कि पेन स्टार्ट हो रही है, नंबनेस, हाथों का सुन्न हो जाना या ऐसे लगना जैसे हाथ भारी हो रहा है और बॉडी के साथ नहीं है, इस तरह आप कह सकते हैं। अच्छा, रीज़न्स ये हैं कि अगर हम अक्सर जो है लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इस तरह से हमारी पोजीशन होती है लैपटॉप पे काम करते हुए, ऐसे हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो इट माइट बी अ रीज़न। उसके अलावा हड्डियों का भुड़ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ सकता है और एक्रोमेगली। डायग्नोसिस ये है कि कार्पल कंप्रेशन टेस्ट हम करेंगे कि जस्ट लाइक कि हमने जो है लोड देना है अपनी फिंगर फ्लेक्शन में करके, हमने उसको प्रेस करना है और 30 सेकंड तक तकरीबन हमने उस पे वो जो फोर्स है वो रखनी है। अगर हमारे पास फ्लेक्शन में मुश्किल हो रही है या हमें पेन रेडिएट हो रही है या हमारे जो हैंड है उनमें ऐसे हमें फ़ील हो रहा है कि कोई सेंसेस ही नहीं आ रही, तो इट माइट बी अ रीज़न कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम ही है। अब उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट कार्पल टनल सिंड्रोम का NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें हमारे पास डिक्लोफेनिक आ सकती है, सेलेंडैक आ सकती है, एसिटामिनोफेन जो मार्केट में हमें पैनाडोल के नाम से मिल जाती है इजीली। ये इसको इसकी पेन को इरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। विटामिन B6, ऑरल स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शन, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस पे करें तो वो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसमें हमने सिंपली अपने जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी मोबिलाइजेशन करनी है, मतलब हमने इसको वज़न देना है इसके ऊपर टनल के, और मीडियन नर्व को हम कंप्रेस अगर करेंगे। आई कांट होल्ड द कैमरा इन एनी अदर पोजीशन, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर हमने कंप्रेशन देना है तो उसके अलावा मोडेलिटी हम करंट यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि हम दूसरा करंट की फिजियोथेरापिस्ट के पास मोडेलिटीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास टेंस और अल्ट्रासाउंड, इसकी जब प्रिंकलिंग सेंसेशन आएगी तो हमें पता लगने लग जाएगा दैट देयर इज़ अ लॉट टू इम्प्रूव, और इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब 2 काम करने हैं जो कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट साबित हो सकते हैं जब भी हमने काम करना है, बिकॉज़ ये ओवर यूज़ इंजरी होती है लैपटॉप पे काम करने का। हमने यूँ फिंगर रखने की बजाय, टाइपिंग करने की बजाय हमने यूँ टाइपिंग करनी है, या यहाँ पे कोई चीज़ रखें जस्ट लाइक कि अगर मैंने ये रजिस्टर रखा है तो मेरे हैंड स्ट्रेट हैं और यूँ। उसके अलावा आप दूसरी बात ये कि आप जस्ट इंडेक्स फिंगर का यूज़ मत करें, आप सारी फिंगर्स को इक्वली यूज़ करें। आप जब सारी फिंगर्स को यूज़ करेंगे तो ट्रैक्शन आप कम से कम देंगे। और उसके अलावा अगर आपको पेन रिलीफ़ करना है तो आप सिंपली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो कि मैंने बोला NSAID, जिसमें आप डिक्लोफेनिक ले सकते हैं, आप इजीली पैनाडोल ले सकते हैं, और ऑरल स्टीरॉइड्स वगैरह में तो फिर वो दूसरी मेडिकेशन। अच्छा, अगर अब इस सब तरीके से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हमारा जो है वो सही नहीं हो रहा तो ये मसला बनता है और फिर इसके लिए सर्जरी का ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है। अदरवाइज फिजियोथेरेपी इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट इट। So it was all about carpal tunnel syndrome from my side. Thank you so much for watching this video. Please like, comment and subscribe. Thank you so much.